तो चलिए दोस्तों, आज के एनसीईआरटी सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 4 मैप्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। You have learnt in the previous chapter about the advantages of a globe. However, globe has limitations as well. पिछले चैप्टर में आपने ग्लोब का एडवांटेजेस पढ़ा था, फिर भी ग्लोब में कुछ लिमिटेशंस होते हैं. A globe can be useful when we want to study the earth as whole, but when we want to study only a part of the earth as about our country, state, district, town and villages, it is of little help. देखिए, ग्लोब का तब ज़्यादा उपयोग है जब हम पूरा अर्थ को, एक समग्र अर्थ को एक साथ पढ़ना चाहें. बट कभी हम कोई छोटे से पार्ट का, अर्थ का कोई पार्ट को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई कंट्री को पढ़ रहे हैं, स्टेट्स को या कोई ज़िला को या शहर को, विलेज को, तो ये उतना ज़्यादा कारगर मदद नहीं है. इन सच सिचुएशन यू यूज मैप्स. A map is a representation or a drawings of the earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. देखिए, तो इस सब से समस्या से सूझने के लिए, कोई मान लीजिए हमें कंट्री को पढ़ना है, कोई स्टेट या डिस्ट्रिक्ट को पढ़ना है, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मैप करते हैं. मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है, कोई अर्थ का रिप्रेजेंटेशन ड्राइंग है, ठीक है. और इसका कोई सरफेस को हम दिखाने के लिए, इसको फ्लैट सरफेस पे दिखाने के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली. लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी राउंड शेप है इसको आप कम्प्लीटली फ्लैटन कर दें. वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेज. हम लोग को पता है कि मैप्स को वेरियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट्स. अनदर मैप में कंटेन एंड मैनी एज फैक्ट्स एज अ बिग बुक. देखिए, कोई मैप होता है, कोई छोटा एरिया को दिखाता है, कुछ फैक्ट दिखाता है. कोई मैप होता है, बड़ा एरिया को दिखाता है, एक बुक की तरह आता है. When many maps are put together we get an atlas. जब बहुत सारे मैप को एक जगह जमा कर दिया जाता है तो एक एटलस का रूप ले लेता है. एटलसेज आर ऑफ वेरियस साइज, मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स. एटलस होता है बहुत साइज का होता है, ठीक है. इसका मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स. मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब. दे आर डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो. देखिए, मैप्स जो होता है वो ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. मैप्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें से कुछ को डिस्क्राइब किया गया है नीचे. जैसे होते हैं फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स, ठीक है. फिजिकल मैप्स क्या होता है तो हम लोग जानेंगे. मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेटिज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन, इट इज आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप. देखिए, वो मैप जो नेचुरल फीचर दिखाता है अर्थ का, जैसे पहाड़ दिखा रहा है, प्लेट्यू दिखा रहा है, प्लेन दिखा रहा है, रिवर दिखा रहा है, ओशियन दिखा रहा है, उसे फिजिकल मैप कहेंगे. और पॉलिटिकल मैप वो होता है जो आप लोग को, मान लीजिए कोई स्टेट को शो कर रहा है, कोई कंट्री को दिखा रहा है, ये सब दिखा रहा है, कोई दुनिया को दिखा रहा है, इसे पॉलिटिकल मैप कहेंगे. थीमेटिक मैप वो क्या होता है, जो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रोड के बारे में जानकारी दिया गया है, कोई गांव के बारे में एक चार्ट पे बड़ा सा करके दिखाया गया है, उसे थीमेटिक मैप्स कहेंगे, ठीक है. उसके बाद हम चलिए, दे आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बॉल. तो अब हम लोग डिस्टेंस पढ़ेंगे. Maps are drawing which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. मैप क्या है? मैप एक ड्राइंग है जो पूरे दुनिया को रिड्यूस कर देता है एक सीट ऑफ पेपर पे. और वी कैन से द मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस द स्केल. और हम लोग कह सकते हैं कि मैप को ड्रॉ किया जाता है इसके स्केल को घटाने के लिए. बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुल सो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज रियल. तो देखिए, अब इसमें ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, हमको बस इसमें ये जानना है कि स्केल क्या है, ठीक है. स्केल क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड पे, और ये पेज पे जो डिस्टेंस होता है, पेज पे जैसे मैप पे जो डिस्टेंस, उन दोनों का रेशियो है, ठीक है. मान लीजिए एक एग्जाम्पल से, मान लीजिए यहाँ मेरे घर, मान लीजिए दरभंगा से पटना का किलोमीटर 100 किलोमीटर है. इसको मैप पे इसको दिखाएंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर. यही स्केल है, ठीक है दोस्तों. तो आगे हम लोग पढ़ेंगे. स्केल में 2 इंपॉर्टेंट होता है, एक स्मॉल स्केल मैप होता है, एक लार्ज स्केल मैप होता है. स्मॉल स्केल मैप क्या होता है? बड़ा सा जगह को दिखाने के लिए स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करते हैं. मान लीजिए कोई कंटिनेंट दिखाना है तो उसको स्मॉल स्केल मैप पे दिखाएंगे. कोई कंट्री को दिखाना है उसको स्मॉल स्केल मैप पे दिखाएंगे. और लार्ज स्केल मैप पे क्या होता है? छोटा सा एरिया को दिखाया जाता है. मान लीजिए कोई गांव को दिखाना है, कोई पर्टिकुलर स्कूल को दिखाना है, तो इस सब के लिए हम लार्ज स्केल मैप करते हैं. यहाँ एक ये चीज़ है दोस्तों, दोनों उल्टा है. स्मॉल स्केल मैप दिखाएगा बड़ा एरिया को दिखाने के लिए, लार्ज स्केल मैप दिखाएगा छोटा एरिया को, ठीक है. तो लेकिन ये होता है कि लार्ज स्केल मैप होता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देता है. अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन. मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर. तो देखिए, डायरेक्शन में भी हम लोग को बस बेसिकली ये जानकारी रखना है कि एक आप मैप देख रहे हैं, उसमें एक अपर हेड जैसे डायरेक्शन आता है अपर में, तो वो समझिए नॉर्थ है. नॉर्थ के अपोजिट में हो गया साउथ हो जाएगा, आपका राइट में हो जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा,
और ये इधर आपका उसके अपोजिट में और उसके अपोजिट में वेस्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देयर आर फोर मेजर डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जैसे मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि 4 डायरेक्शन होते हैं जो कैसे कैसे आप मैप पे दिखा सकते हैं। इस डायरेक्शन सबको क्या कहा जाता है? कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। ये जैसे आप ये फिगर में यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इसे ये चारों डायरेक्शन के बीच में कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं। जैसे ये हो गए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। देखिए इस कार्डिनल पॉइंट्स और इंटरमीडिएट डायरेक्शन के कारण हम लोग कोई लोकेशन को ईजिली लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आप लोग को ये कंपास दिया गया है। जो कंपास क्या होता है? कंपास एक मैग्नेटिक कंपास होता है, ठीक है। इसमें ये हमेशा जो एक नीडल होता है जो रेड देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। तो इससे भी हम लोग को रास्ता पता करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दे दिया है, फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ अ कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम द विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल कैंपस। इस फिगर में आपको दोस्तों ये पता करना है कि मतलब ये दिया गया है जो प्लेग्राउंड किस डायरेक्शन में है स्कूल से, शॉप का डिस्टेंस कितना है प्लेग्राउंड से। तो एक थीमेटिक मैप है, आप इसे इजीली समझा सकते हैं। Symbols. It is the third important component of a map. It is not possible to draw a map the actual shape and size of the different features such as building, road, bridges, tree, railway lines और a well. देखिए symbols जैसे distance, डायरेक्शन है था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सिंबल, ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है मैप के लिए। बिना सिंबल के हम लोग कोई मैप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। देखिए सिंबल से हम लोग कोई मैप में दिखाने के लिए बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्री, रेलवे लाइन, ये सब जितना भी हम लोग सिंबल से हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है। तो सिंबल में हम लोग बस बेसिक ये जान लेते हैं कि सिंबल के लिए कुछ कन्वेंशनल सिंबल सब लिया गया है। कन्वेंशनल सब यहाँ दिया हुआ है आपको। जैसे रेलवे लाइन के लिए देखिए हम लोग कैसे यहाँ दिखा रहे हैं, रोड्स के लिए कैसे दिखा रहे हैं, मेटल, नॉन मेटल, बाउंड्री है तो इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री कैसे दिखा रहे हैं, रिवर, वेल, टैंक, कनाल, ब्रिज, ये सब जो है बाकी ये बेसिक है, आप ये खुद से ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ कलर के बारे में आपको बताएंगे जो जनरली यूज किया जाता है दिखाने के लिए सिंबल में। जैसे मान लीजिए वाटर है तो वाटर को क्या कहते हैं? ग्रीन कलर यूज किया जाता है। ब्राउन कलर लिया जाता है माउंटेन के लिए, येलो लिया जाता है प्लेट्यू के लिए, और ग्रीन प्लेन्स के लिए यूज किया जाता है। तो आज का ये हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू।